अस्सलाम वालेकुम। मैं दारा रकम स्कूल अहमदपुर ईस्ट से साइंस की टीचर बात कर रही हूँ। ये 5th क्लास का समर पैक है साइंस का। फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, एमसीक्यू टिक करने हैं। उसके बाद आपने ट्रू फॉल्स बताना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपने उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करेक्टरिस्टिक्स करनी है, उनको अलग अलग पोर्शन उनके किंगडम्स को सेट करना है और उसके बाद बताना है कि डाइकोट है या मोनोकोट है। नेक्स्ट में आपने बताना है कि हैबिटेट कौन से टाइप का है, उसमें एम्फीबियन, मैमल और फिश के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएशन एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड का, ये बताना है और एक क्वेश्चन है, इसका आंसर एक देना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। उसके बारे में आपने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसमें आपने बताना है कि इंपॉर्टेंस कैसी होती है उसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आपने उसके बताने हैं। नेक्स्ट आपका ये चैप्टर है कि बर्ड है हमारे पास, रेप्टाइल है या अर्चियोटालिप्स है। इसमें आपने उस पे ऊपर क्लिक टिक कर देना है, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आपने उसकी किंगडम्स की फन फैक्ट फाइल बताने कि हमारे पास एनिमीलिया है और उसके यूनिक फीचर के बारे में बताना है। ये एक एमसीक्यूज है, उसमें आपने बताना है कि किस तरह से कौन सा एमसीक्यूज आएगा। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट फायर है, इसको रीड कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे उसके किंगडम्स करने हैं और फीचर के बारे में बताना है। ऐसे ही यहाँ पे उसके किंगडम्स हैं और अलग अलग फीचर्स हैं, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेक यूर ओन टेरिरियम। इसको आपने रीड करना है कि हमने किस तरह से बनाना है और ये क्वेश्चन आंसर है कि वाई डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, इसका आंसर देना है। ये तीनों आंसर हैं, स्मॉल व तीनों के आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपने देना है। नेक्स्ट हमारे पास शीट है रिव्यू शीट टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, ये आपने एमसीक्यूज के बारे में बताना है। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है, उसका बताना है। उसके बाद हमारे पास है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसके बारे में बताना है। ये हमारे पास डायग्राम है सब्लिमेशन की कि ड्राई आइस कैसे हमारे पास वेपर्स और गैस में चेंज होती है। और ये डिफरेंशिएशन है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का और ड्यू ड्रॉप्स का, ये बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास ये कौन सी कंडीशन है कि विंडोज ऑफ आ कार आफ्टर रेन, ये सारा बताना कि कंडेंसेशन है, मेल्टिंग, इवेपोरेशन है या फिर फिजिकल स्टेट है। यहाँ पे आपने वाटर साइकिल की डायग्राम बनानी है। ये लावा कैंप है, मेक योर ओन लावा कैंप। उसके कुछ आंसर्स हैं, पहले दो एमसीक्यूज हैं, आपने एमसीक्यूज को टिक करना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लगा लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, उसका प्रिडिक्शन बतानी है और ऑब्जर्वेशन बतानी है। थैंक यू। आई एम द टीचर ऑफ दारा रकम स्कूल अहमदपुर कैंपस। आज हम अपने समर पैक का बुक सोशल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इब्न बतूता, उसकी लॉन्ग जर्नी है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बी द काइंड ऑफ द लीडर यू वुड वांट टू फॉलो। उसके बाद हमारे पास थीम बेस्ड वर्कशीट है, कायदे-ए-आज़म के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है कुछ। उसके बाद कायदे-ए-आज़म को हमने एक लेटर राइट करना है। फिर हमारे पास है वर्कशीट 1 है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके हमारे पास वर्ड मीनिंग्स हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट 2 है सिटीजनशिप, उसके वर्ड मीनिंग्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद कीवर्ड्स हैं। थर्ड चैप्टर है हमारे पास कल्चर एंड डाइवर्सिटी, उसके वर्ड मीनिंग्स हैं, एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर एंड देन फिलिंग ब्लैंक्स हैं। ये हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं दारिया रकम अहमदपुर कैंपस की टीचर हूँ। आज हम समर टास्क का उर्दू वाला पोर्शन करेंगे। तो ये सबसे पहले ना आपने दोहराई का सफ़र करना है, मतलब कि जो आपने सबक पढ़े हैं ना उर्दू की बुक में, उनके सवालों के जवाब आपने यहाँ पे लिखने हैं। पहले सबक नंबर 1 के सवालों के जवाब लिखने हैं, फिर उसके बाद सबक नंबर 1 का आपने अल्फाज, मायने और जुमले लिखने हैं। फिर उसके बाद सबक नंबर 2 के सवालों के जवाब इधर लिखने हैं और सबक नंबर 2 में आप रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे आपने अपनी तरफ से कोई 3 फिल इन द ब्लैंक्स बनानी है और पहले 2 अशार की नसर लिखनी है और उसके बाद हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने अल्फाज, मायने और जुमले लिखने हैं सबक नंबर 2 के। फिर उसके बाद आपने सबक नंबर 3 के सवालों के जवाब लिखने हैं और सबक नंबर 3 के अल्फाज, मायने और जुमले लिखने हैं। फिर बेटा उसके बाद आपने कहानी की किताब की जायज़ा शीट आ जाती है। इसमें आके आपने गर्मियों की छुट्टियों में कहानी की किताब का इंतखाब कर लेना है। आपने वो किताब पढ़नी है, उस किताब का नाम लिखना है, उस किताब के मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, किरदार का नाम लिखना है, किरदार की ख़ुसूसियात बतानी है और आपने ये बताना है कि आप कहानी का कौन-सा हिस्सा है जो आपको ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया। तो उसके बाद आपने कहानी में से अल्फाज, मायने मतलब मुश्किल अल्फाज ढूँढने हैं और फिर उसके मायने लिखने हैं। फिर आपने ये बताना है कि अगर आपको कहानी का इख्तिताम करने का मौका मिले तो आप कहानी में कौन-सी चीज़ बदलोगे? मतलब आप अपनी हिसाब से कहानी का इख्तिताम कैसे करोगे? ठीक है, तो आपने एंड में ये बताना है कि मुझे ये किताब कैसी लगी? अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी?
अच्छा, इसके बाद ना रमूज़ और औक़ाफ़ आप लोगों ने पढ़ा था ख़त्मा और सक्ता, ठीक है? तो ये जुमले दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने रमूज़ और औक़ाफ़ सही करके लिखने हैं। ख़त्मा की जगह पे ख़त्मा लगाना है, सक्ता की जगह पे सक्ता लगाना है। अच्छा, इसके बाद ना आपने अपनी किताब के किसी भी सबक का एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें ख़त्मा का भी इस्तेमाल हो और सक्ता का भी इस्तेमाल हो। एंड में जायज़ा शीट में आपने बताना है कि इस पैराग्राफ में कितने ख़त्मा और कितने सक्ता इस्तेमाल हुए हैं। फिर उसके बाद अपनी तरफ से आप आज के दिन आपने क्या काम किया, अभी जैसे मैं सुबह उठा, मैं नमाज़ अदा की, मतलब अपनी डेली रूटीन यहाँ पे लिखनी है और सक्ता और ख़त्मा की अलामत लगानी है। फिर जायज़ा शीट पे दोबारा आपने बताना है कितनी दफ़ा सक्ता इस्तेमाल हुआ है और कितनी दफ़ा ख़त्मा। अच्छा, इसके बाद ना आपको एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है और 6 जुमलों में आपने इस तस्वीर को बयान करना है। हर जुमले में मतलब आपने ये देखना है कि ख़त्मा और सक्ता की अलामत इस्तेमाल हो और साथ फ़ामियान की अलामत भी इस्तेमाल हो। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जुमले दिए हुए हैं, इसमें कुछ ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ हैं, वो वाहिद अल्फ़ाज़ हैं, आपने उन अल्फ़ाज़ के जमा बना के अगेन जुमले लिखने हैं। नेक्स्ट आपने ये इबारत को पढ़ना है और आपने इबारत में वाहिद अल्फ़ाज़ की जमा लिखनी है और जमा अल्फ़ाज़ की वाहिद बनानी है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ना वो कह रहे हैं कि आपकी जो दरसी किताब है उसके सबक नंबर 10 पे रिज़्क का इंतज़ाम का चैप्टर है, उसका पैराग्राफ दरवेश ने जब सारा माजरा सुनाया, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ में जितने भी वाहिद अल्फ़ाज़ हैं ना, उनको जमा बना के लिखना है। वाहिद नहीं लिखना है, वाहिद अल्फ़ाज़ में तब्दीलियाँ करके उनको जमा बना के पैराग्राफ दोबारा लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये तस्वीर दी गई है, आपने इसको गौर से देखना है। कुछ ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ हैं, आपने क्या करना है कि इन अल्फ़ाज़ के अगर वो वाहिद है तो उनके जमा लिखने हैं, अगर जमा है तो उनकी वाहिद लिखनी है नीचे। फिर ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ते जाना है, पूरा चैप्टर है, आपने इसको गौर से पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरुस्त आवाज़ के गिर्द दायरा लगाना है। कुछ सवालों के जवाब दिए हुए हैं पैराग्राफ के अंदर से, आपने इनका जवाब ढूँढ के यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ था शहद की मक्खी के बारे में, तो आपने शहद की मक्खी और चूंटी का मुवाज़ना करना है कि उनमें गैर मुश्तरका चीज़ें कौन-सी हैं और मुश्तरका चीज़ें कौन-सी हैं। उसके बाद मुश्किल अल्फ़ाज़ के आपने मायने लिखने हैं और जुमले बनाने हैं, ठीक है? और आगे आपने ये जो दिए हुए हैं एक जुमला दिया हुआ है, आपने इसमें ख़त्मा और सक्ता का इस्तेमाल करके पहले लिखना है, फिर दोबारा आपने जमा अल्फ़ाज़ को वाहिद बना के मुनासिब तब्दीलियों के बाद फिर वही जुमला आपने दोबारा लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है कि बच्चा और शहद की मक्खी के दरमियान एक मुकालमा, कि शहद की मक्खी का क्या मुकालमा हुआ बच्चे के साथ, कि जैसे आप नाश्ता कर रहे हैं, आपको उसी टाइम शहद की मक्खी आ गई है, तो आपने अपनी बातचीत बतानी है कि आपके शहद की मक्खी की क्या बातचीत हुई है। इसके बाद हवा की दुनिया, आपने पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इस पैराग्राफ में से आपने ये सवालों के जवाब इस तफ़हीम के अंदर से ढूँढ के लिखने हैं। फिर मुश्किल अल्फ़ाज़ जो हैं, वो उनके मायने तलाश करके फिर उनके जुमले बनाने हैं। और जो तफ़हीम में ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ थे वो जमा थे, उनकी वाहिद बना के लिखनी है, ठीक है? इसके बाद खाने-पीने की अच्छी आदतें, ये एक दिया हुआ है, कुछ सवालों के जवाब आपने बताने हैं। फिर वही जो ख़ाका दिया हुआ था पिछले पेज पे, आपने उसको एक उन्वान की सूरत में, एक मज़मून की सूरत में लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर आपको 1 दिन के लिए परिंदा बनने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका दिन कैसे शुरू होगा और आप क्या-क्या काम करेंगे पूरे दिन में? ये कुछ सवाल हैं, आपने पहले इनके जवाब बताने हैं और फिर आपने पूरी अपनी डिटेल यहाँ पे लिखनी है कि अगर मुझे परिंदा बनने का मौका मिला तो मैं कौन-सा परिंदा बनूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा? पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। ठीक है? फिर लास्ट है कि एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है, कुछ हिंट्स दी गई हैं कि आपने कहानी इस तरह से शुरू करनी है, आपने पूरी कहानी लिखनी है इस तस्वीर को देखते हुए। कहानी का आगाज़ भी हो, दरमियान भी हो और कहानी का इख्तिताम भी हो, ठीक है?